3 वर्ष वाला है। इसको भी हम 5 तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला तरीका है फर्स्ट मेथड। इसको भी हम उसी तरह से करेंगे जो पहले किए थे 2 वर्ष वाले में। यह है 3 वर्ष वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4000 है, यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है, 4000 रुपया दिया है और दर कितना है 5%। तो 4000 का 5% निकालेंगे। 4000 का 5% कितना हो गया, 5 चौके 20, यानी कि 200 रुपया। 200 रुपया हुआ। और अब क्या करना है, 3 वर्ष के लिए है तो इसको 200 को, ये 200 निकला, क्या निकला, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकला। 1 वर्ष का साधारण ब्याज। एक वर्ष का साधारण ब्याज। और ये 3 वर्ष वाला है तो इसको 3 बार लिखेंगे। यही 200 को 3 बार लिखेंगे। 200 200 200। समझ रहे हैं। फिर ये जो है तीनों क्या है, ये पहले वर्ष का ब्याज है, ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज, यह दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और यह तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज है। अब क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फिर यह ब्याज का ब्याज निकालना होगा। ब्याज का ब्याज कितना निकलता, कितना निकालना होगा, तो ब्याज का ब्याज यानी कि 200 का फिर 5% निकालना होगा। 200 का 5% कितना हुआ, यानी कि 5 दूना 10। 200 का 5% कितना आया, 10। 10 आया। अब यहाँ पे टोटल कितना ब्याज हो गया, 200 200 400 और 10, 410। 410 का फिर क्या करना है, फिर अब ये इस दोनों का यानी सबको जोड़ करके फिर इस सब का भी फिर यही 5% निकालना होगा। तो कितना हो गया, 41 पंचे यानी कि 5 दूना 10 से यानी कि 41/2। 41/2। तो 41/2 का मतलब क्या हो गया, 20.5 यानी कि 20.50। 20.50। तो यहाँ पे लिखेंगे 20.50 रुपया। ठीक। अब ये क्या निकला, 200 200 200, ये क्या है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ये तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक। और ये क्या निकला, ये उसका ब्याज का ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो तीनों को जोड़ेंगे तो इधर से 600 और इधर से 20 10 30.50। तो ये जो आया यानी इसको जोड़ करके फिर यही साधारण ब्याज में से घटाएंगे तो क्या निकलेगा, फिर यही निकलेगा। तो यही क्या निकला, यही जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकला। यह क्या निकला, अंतर निकला। किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। कितने सालों के लिए, ये दूसरे सालों के लिए, 3 साल वाला के लिए है। यानी कि ये पहला वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हुआ, तो पहला वर्ष में कोई साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर नहीं होता है, वो होता है 0 रुपया। वो कितना होता है, 0 रुपया। और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आया, 10। और तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आया, 20.50 यानी कि 20.5। तो सबको मिला के जोड़ेंगे, दूसरे और तीसरे वर्ष का जो भी आया तो उसको यानी कि यहाँ पे जो आया 30.50। तो यही तीसरे वर्ष का अंत में जो आया 30.50 रुपया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आया। समझ गए होंगे। अगले मेथड की ओर चलते हैं। सेकंड मेथड, अगले में बताए थे 2 साल वाला में आपको एक रेशियो याद करना होगा। 2 वर्ष के लिए क्या बताए थे रेशियो, 2 वर्ष वाले के लिए 2:1। और ये 3 वर्ष वाला है तो 3 वर्ष वाले के लिए आपको क्या रेशियो याद रखना होगा, 3:3:1। 3:3:1 या आप याद रखेंगे तो आपको सवाल जो है यह सवाल जो है आसानी से बन जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले रेशियो को लिख लेंगे 3:3:1। ठीक। अब क्या करना है, ये 4000 का 5% निकालेंगे। क्या करेंगे, 4000 का 5% कितना आया,
4 पंचे 20 यानी कि 200 रुपया। तो यहाँ पे पुट करेंगे 200। फिर ये जो है क्या निकल, अब ये जो निकला 200, फिर ये 200 का फिर 5% निकालना होगा। 200 का 5% कितना हो गया? तो 10। 200 का 5% कितना हो गया? 10। समझ रहे होंगे। फिर अब ये जो है यहाँ पे क्या रखना होगा? फिर ये जो 10 निकला तो फिर 10 का फिर 5% निकालना होगा। 10 का फिर 5% यानी कि 5/10 यानी कि 0.5। तो यहाँ पे 0.5 लिखेंगे। ठीक, अब सबको गुना करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक, तो 3 गुना 200, 3 गुना 200 तो कितना हो गया? 600। 600 यहाँ पे प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ 3 गुना 10 करेंगे 30। फिर यहाँ प्लस, फिर 1 गुना 0.5 तो 0.5 ही लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 0.5 लिखिए या एक 0 इधर दे दीजिए अपने मन से। तो ये क्या आया? ये आया साधारण ब्याज। ये क्या आया? साधारण ब्याज। और ये दूसरे और तीसरे साल के जो अंत में जो भी आया, ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? दूसरे और तीसरे यानी कि तीसरे साल के अंत में जो भी आया वो क्या आया? चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर। तो 30 में 0.5 जोड़ देंगे तो कितना आया? 30.50 रुपया। 30.50 रुपया ये क्या आया? तीसरे वर्ष के लिए जो है, जो भी लिया था 4000 का 5% के दर से, तो वो आया 30 रुपया 50 पैसा अंतर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए अगले मेथड की ओर। अगला है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है? ये 5% जो दर दिया हुआ है, ये 5% को ही 5% यानी दर पर ही बनाएंगे। तो 5% यानी 3 साल है तो 5%, 5% 3 बार लिखेंगे। ठीक, फिर इसका जो है यानी कि निकालना है दर का यानी कि ब्याज का ब्याज। 5% का फिर कितना निकालना है? 5%। 5 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 0.25 यानी कि 25/100 यानी कि 0.25, 0.25। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो गया टोटल? 5%, 5%, 10% और 0.25%। तो कितना हो गया? 10.25%। प्रतिशत गुना, प्रतिशत लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 5% इसका निकालना है, यानी कि इस सब का फिर 5% निकालना है। तो कितना आ जाएगा? सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि 25 पंचे 125, 5 यानी कि 5125 बटे कितना नीचे 10,000। तो सबको यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि 0.5125 ये आया। ठीक, अब ये तीनों क्या है? पहले वर्ष का साधारण ब्याज का दर है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज का दर है और ये तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज का दर है। और ये जो आया दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद का जो ब्याज का जो आया, ये दोनों दूसरे और तीसरे वर्ष का दर का ब्याज का दर आया। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का ब्याज का दर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? यही अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 1 6 7 यानी 0.7625, 0.7625% यही अंतर है। और हमको अंतर निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसी का अंतर निकालना है। और ये 4000 जो है मूलधन है। मूलधन जो है किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। मूलधन किसके बराबर होता है? और ये मूलधन जो है किसके बराबर होता है? 100% के बराबर। 100% बराबर 4000 लिख सकते हैं। 100% बराबर 4000। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यही है, ये साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इसको दोनों को जोड़ करके फिर यही चीज घटा देंगे तो फिर यही निकलेगा। समझ रहे होंगे। तो 0.7625% बराबर वाट, इस तरह लिख सकते हैं।
फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो 0.7625 गुना 4000 बटे, फिर ये 100 नीचे चला जाएगा, फिर यहां पर से 1 2 3 4, ठीक, ये 3 गो, यहाँ 2 गो, एक 3 गो, ठीक। अब इसको जो है इसके साथ गुना कीजिए या इसको और काट दीजिए, ये 25 यानी कि 250 बार में, फिर यहां पर से 25 दाही, फिर ये 25 तिया 25 पंचे यानी कि इतना बार में कटेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 305 बटे 305 बटे 10, 305 बटे 10। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 30.5, 30.5 का मतलब 30.5, तो इधर 0 दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही क्या आया तीसरे वर्ष का यानी 3 साल का जो आया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया 30.50 रुपया। यह तरीका से भी आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए अगले तरीके की ओर चलते हैं। अगला है फोर्थ मेथड यानी चौथा तरीका। चौथा तरीका क्या है, फिर यह सूत्र पर बनाएंगे। तो 3 वर्ष के लिए जो क्या होता है सूत्र, 3 वर्ष के लिए का सूत्र होता है P इंटू आर स्क्वायर बटे 10,000, जो 2 वर्ष के लिए था, और इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ना होगा यानी कि 3 प्लस आर बटे 100, 3 इंटू आर प्लस 3, इसमें और क्या बढ़ाना होगा 3 प्लस आर बटे 100, यही एक ऐड करना होगा आपको। बस ये 3 वर्ष के लिए इसका सूत्र हो जाएगा। बस ये क्या है 3 वर्ष के लिए का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का सूत्र है। अब इस पे हम पुट करेंगे तो आपका आसानी से सवाल बन जाएगा। P के जगह क्या लिखेंगे 4000 गुना R के जगह पे 5, तो 5 गुना 5 बटे 10,000, फिर यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, तो फिर यहाँ पे क्या रखेंगे 3 प्लस आर के जगह पे 5 बटे 100, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिर यहाँ से 2 0 यानी कि 3 0 3 0 25 यानी कि 5 दूना 2, 2 से 2 बार में, तो 5 दूना 10, इधर से 10 आया और इधर से क्या आया 3 प्लस 5 बटे को क्या लिख सकते हैं 5 बटे 100 को 0.05 लिख सकते हैं, या नहीं भी लिख सकते हैं तो उसी तरह रहने देते हैं 5 बटे 10, ठीक। फिर इसको जो है एक लाइन और नीचे, तो अब इसके साथ एक बार गुना और इसके साथ एक बार गुना, तो 10 गुना 30 प्लस फिर 10 गुना 5 बटे 10, समझ रहे होंगे। फिर ये 10 10 कैंसिल, तो बचा यहाँ कितना 5, तो सौ था, 10 नहीं था, तो 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो बचा नीचे 10, तो यहाँ पे कितना 5 बटे 10 का मतलब 5 बटे 10 का मतलब यानी कि 0.5, तो 30 इधर लिख लेते हैं, 30 प्लस 0.5 बराबर कितना 30.50 रुपया। यही आया अंतर। सूत्र को बैठा करके करेंगे तो यही आया, समझ गए होंगे। तो चलिए अगले मेथड की ओर। अगला मेथड पांचवा है, पांचवा तरीका यानी 5th मेथड क्या है, फिर वही
दर पर रखेंगे, यानी कि 5% को क्या लिख सकते हैं, 5/100 ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 यानी कि 1 यानी कि 20 आएगा, तो नीचे यानी 5 से 20 बार में 100 कटेगा ना, तो ये आएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ 3 से गुना करके 1 जोड़ देंगे। 3 से गुना करके 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 तिया 60, 60 1 61, 61/20। और फिर ये जो 20 नीचे में है इस पे क्या करेंगे, पावर 3, क्योंकि ये 3 साल के लिए है तो पावर कर देंगे 3। तो क्या हो जाएगा, 61/2 पर पावर यानी कि 20 पर पावर 3 यानी कि 8000। 2 दूना 4 दूना 8, 8 पे 3 0। तो यह आया मूलधन और यह आया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही निकालना है, तो उसका मान यानी कि ये क्या है, मूलधन के बराबर है। तो मूलधन यानी कि 8000 बराबर कितना मूलधन दिया हुआ है, 4000। 8000 बराबर 8000 है ना, 8000 यूनिट बराबर 4000। तो 61 यूनिट बराबर कितना, 61 यूनिट बराबर कितना, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 61 गुना यानी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 61 गुना 4000, 61 गुना 4000 बटे 8000, तो 4 दूना 8। फिर इसको यानी कि 61/2 को क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 30.50। या यहाँ पर डायरेक्ट आप तुलना कर सकते थे, 8000 का आधा है 4000, तो 61 का आधा कितना हो जाएगा, 30.5 यानी 30.50 रुपया। तो यह भी तरीका से आप सीख गए होंगे। तो दोस्तों आपको यह भी तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और नए नए वीडियो इसी तरह देखने के लिए और मैथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को ट्रिक से पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट को फायदा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।